नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल जेएमपी वेदर चैनल पर। दोस्तों मैं हूं जितेंद्र दागी। जैसा कि आज 16 दिसंबर 2023 से बात होगी आने वाले 3 सप्ताह 21 दिन तक देश भर के मौसम पूर्वानुमान की। बात होगी 16 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2024 तक देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम की और जानेंगे कहाँ पर कितनी बारिश होने की संभावना है। मैप के माध्यम से जानेंगे न्यूनतम तापमान कहाँ पर कितना रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूले। अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। दोस्तों मौसम पूर्वानुमान से पहले आइए जानते हैं वैश्विक मौसम परिस्थितियों के ताज़ा अपडेट के बारे में। अगर इन स्थिति की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान इस सप्ताह 1.70 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिसके लगातार नए साल आने के शुरुआती 5 या 6 महीने मई जून 2024 तक बने रहने की संभावना है। यानी मजबूत अल नीनो की स्थिति दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत तक बनी रहने की संभावना है। ज्यादातर वैश्विक मौसम एजेंसियों की माने तो आने वाले साल 2024 में सर्दी और गर्मी के मौसम में अल नीनो की स्थिति बनी रहने की संभावना है। वहीं इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति की बात की जाए तो हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का तापमान इस सप्ताह 1.20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जनवरी 2024 तक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की स्थिति बनी रहने की संभावना है, जिसके बाद तटस्थ स्थिति में हिंद महासागर का तापमान वापसी करेगा। इसके अलावा एमजीओ यानी मेडन जूलियन ऑसिलेशन के प्रभाव की बात की जाए तो इस समय एमजीओ फेज 6 के बीच में बना हुआ है। आने वाले 3 सप्ताह के दौरान एमजीओ फेज 7-8 से आगे बढ़ते हुए फेज 1 तक पहुंचने की संभावना है। अब लौटते हैं आने वाले 3 सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान की ओर। सबसे पहले जानते हैं 16 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2024 के बीच कौन कौन से मौसमी सिस्टम देश में बनने की संभावना है। अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो कोई भी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नहीं है। अगर सामान्य और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 16 और 17 दिसंबर को एक सक्रिय या कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करेगा, जिसके बाद 22 से लेकर 24 दिसंबर को भी कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। 28 से लेकर 31 दिसंबर को भी एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में दस्तक देगा, जिसके बाद जनवरी 2024 की बात की जाए तो पहला पश्चिमी विक्षोभ 2 से लेकर 5 जनवरी के बीच आने की संभावना है। इसके चलते 22 से लेकर 24 दिसंबर को दक्षिण पश्चिमी में राजस्थान पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा, जिसके बाद 1 से लेकर 4 जनवरी 2024 के बीच में पश्चिमी मध्य प्रदेश राजस्थान के पूर्वी भाग पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा। अगर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले मौसमी सिस्टम की बात की जाए तो 19 से लेकर 21 दिसंबर को एक कम दबाव का क्षेत्र अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से होता हुआ मध्य अरब सागर तक पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद 28 से लेकर 31 दिसंबर को भी एक कम दबाव का क्षेत्र अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से मध्य क्षेत्र तक पहुंचेगा। वहीं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की बात की जाए तो अंडमान सागर पर 26 से लेकर 29 दिसंबर को एक लो प्रेशर एरिया सिस्टम बनने की संभावना है, जिसके बाद 1 जनवरी को हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के आसपास एक लो प्रेशर एरिया सिस्टम बनेगा। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी मध्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद 3 से लेकर 4 जनवरी के बीच डिप्रेशन बनने की संभावना है। वहीं 5 जनवरी को यह उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तक पहुंच सकता है। अब जानते हैं मैप के माध्यम से कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है। पहले सप्ताह की बात की जाए तो 16 से लेकर 22 दिसंबर को, जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। लद्दाख जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश, कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश, हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में हल्की बर्फबारी या बूंदाबांदी होगी, जबकि दक्षिणी भाग में मौसम साफ बना रहेगा। पंजाब के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि पंजाब के शेष भागों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। लेकिन सप्ताह के अंत तक राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग, बीकानेर, बाड़मेर, इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो और पश्चिम भारत में कुछ इलाकों में खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, इसके अलावा सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग, मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में सप्ताह के अंत तक हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है, जबकि मध्य भारत के शेष इलाकों, पूर्वी भारत के ज़्यादातर राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। वहीं पूर्वोत्तर राज्य की बात की जाए तो सिक्किम समेत अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश होगी, शेष इलाकों में मौसम साफ रहेगा। वहीं दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल में तेज बारिश होगी, कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी,
शेष इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना। पहले सप्ताह के दौरान न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 16 से लेकर 22 दिसंबर के बीच उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी भाग, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के कुछ इलाकों में तापमान 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा के कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य में भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत और गुजरात के कुछ इलाकों में तापमान 20 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। अब जानते हैं दूसरे सप्ताह के दौरान 23 से लेकर 29 दिसंबर तक कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत की बात की जाए तो जहां पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में तेज बारिश और पहाड़ पर बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में भी हल्की बर्फबारी होगी। वहीं मैदानी इलाकों की बात की जाए तो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मध्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कई इलाकों में बादल छाए रहने, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी बादल छाए रहने, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा शेष इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा। पूर्वी भारत में बिहार के पश्चिमी क्षेत्र, झारखंड के कुछ इलाकों, उड़ीसा में बूंदाबांदी होगी, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र, लक्षद्वीप समूह में भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होगी। वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान 23 से लेकर 29 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र, उत्तराखंड के कई इलाकों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, झारखंड के आसपास न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है, जबकि दक्षिण भारत, कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में तापमान 15 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना है। अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं तीसरे सप्ताह के दौरान 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी यानी नए साल के दौरान कैसा रहेगा मौसम, कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, देश के ज़्यादातर इलाकों में मौसम बदलने की संभावना है, कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। इस दौरान मध्य भारत की बात की जाए तो जहां पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कई इलाकों में गरज के साथ तेज बारिश, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि संभव है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात के पूर्वी क्षेत्र, इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, गांगी पश्चिम बंगाल, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र तक भी गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की स्थिति बन सकती है। वहीं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाकों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश होगी। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अच्छी बर्फबारी संभव है। इसके अलावा नेपाल, अरुणाचल प्रदेश में भी तेज बारिश, पूर्वोत्तर राज्य के शेष इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के कई इलाकों में तेज बारिश होगी, यानी कि देश के ज़्यादातर इलाकों में मध्य भारत में बनने वाली ट्रफ और पश्चिमी विक्षोभ के चलते मध्य भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होगी। इसमें अगर आगे बदलाव होता है तो इसके बारे में आगे की वीडियो में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इस समय पश्चिमी विक्षोभ और कई मौसमी सिस्टम बनने से जो है मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती सिस्टम के चलते भी पूर्वी हवाएं मध्य भारत तक पहुंचेगी। आखिर में जानते हैं तीसरे सप्ताह के दौरान 30 दिसंबर 2023 से लेकर 5 जनवरी 2024 तक न्यूनतम तापमान के बारे में। उत्तर पश्चिम भारत में जबरदस्त कड़ाके की सर्दी आने की संभावना है। राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान 4 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है, जबकि राजस्थान के दक्षिणी भाग, गुजरात के उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वोत्तर राज्य में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है, जबकि दक्षिण भारत में तापमान 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। यानी उत्तर पश्चिम भारत में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर की शुरुआत हो सकती है। मध्य भारत में दिन में काफ़ी ठंड बढ़ सकती है, क्योंकि मावठे की बारिश के चलते घना कोहरा छाया रह सकता है। दोस्तों, यह था आने वाले 3 सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान। अगला 3 सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान का वीडियो 26 दिसंबर 2023 को अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।
ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।